आदमपुर की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस की टिकट न मिलने पर कोडाराम नंबरदार ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हुड्डा पिता पुत्र की पार्टी रह गई है। मैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर हूं। कोडाराम नंबरदार को इनेलो ने आदमपुर से अपना प्रत्याशी बना दिया है। मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं सुरा साहब। इनसे बात करेंगे कि उनके पार्टी छोड़ने से अब इनके चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, कांग्रेस का चुनाव कैसे होगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम जी। अभी कोडाराम नंबरदार ने कहा है कि कांग्रेस तो पिता पुत्र की पार्टी रही और छोड़ भी दी, इनेलो ने टिकट भी दे दी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है जी। जिस पार्टी से उसने टिकट ली है कोडाराम जी ने, जी सबको पता है कि उनसे बड़ा परिवारवाद किसी पार्टी में नहीं है। जी। और ये कांग्रेस तो 36 बिरादरी की पार्टी है और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है कोई पिता पुत्र की पार्टी हो। उदयभान जी किसके पिता हैं जी और किसके पुत्र हैं, तो वो गलत आरोप लगा रहा है। हमारी पार्टी में 36 बिरादरी की पार्टी और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जी। अभी चुनाव का माहौल अभी शुरू हुआ है, कल जयप्रकाश नॉमिनेशन करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप कांग्रेसी मैदान में आओगे, लोगों से किन मुद्दों पर वोट मांगोगे? आपका बड़ा धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। ये कल 10 बजे हमारे सभी साथी कांग्रेस भवन हिसार में इकट्ठे होंगे और उसके बाद जयप्रकाश जी नॉमिनेशन फाइल करके आएंगे। और मुद्दों की जहाँ तक बात है, हम जो पीछे 10 साल कांग्रेस का राज रहा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, हम उन्होंने जो सभी वर्गों के लिए जो उनके हित में फैसले लिए, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जो बीजेपी की नाकामी है वो लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमारे पास तो बहुत मुद्दे हैं। हमने तो किसान का, गरीब का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का, कर्मचारी का। हुड्डा साहब ने तो हम आपको एक कंप्लेंट देंगे जो 10 साल के शासनकाल में हमने भले के काम किए। हुड्डा साहब ने जो भले के काम किए, कांग्रेस ने जो भले काम किए, और बीजेपी के जो उन्होंने लोगों को जात पात में बांट करके भाईचारा खराब करने का काम किया, जो महंगाई आज चरम सीमा पर है, जो बेरोजगारी 34% जो देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, हम इन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। लोगों से अपील करेंगे कि 10 साल के शासनकाल जो हुड्डा साहब का रहा, उसमें गरीब हरिजन भाइयों के लिए 100 गज के प्लाट की स्कीम लेकर के आए। जो हमारे बैकवर्ड के साथी थे उनके लिए हम स्कीम लेके आए, किसानों के लिए स्कीम लेकर के आए, कर्मचारियों के लिए स्कीम लेकर के आए, और वो सारी की सारी स्कीमें बीजेपी ने बंद करने का काम किया। कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल जो हुड्डा राज था, 10 साल में इस हल्के में कुछ भी नहीं हुआ। कुलदीप जी का तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि उनको मजबूरी में जाना पड़ गया बीजेपी में, और वो जेल से डरते बीजेपी में गए हैं। लेकिन यहाँ क्या मजबूरी तो आपको पता ही है, ईडी इनकम टैक्स की रेड और इनकम टैक्स की रेड में अनियमितताएं मिलना जग जाहिर बातें हैं। उसकी वजह से उनको वहाँ बीजेपी में जाना पड़ा। लेकिन आपको भी पता है, ये कहते हैं ना, वो गढ़ रहा है। यहाँ चौधरी भजनलाल जी का तो गढ़ रहा था, और वो भी इसलिए रहा था कि वो कांग्रेस में 12.5 साल मुख्यमंत्री रहे। इंडिविजुअल किसी का गढ़ नहीं था। आज हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फुट्टी आंख देखना पसंद नहीं करती। और कुलदीप जी को भी पता लग जाएगा अभी चुनाव में कि वह बीजेपी में कितनी चीज़ है और कांग्रेस में क्या थी। वो कांग्रेस में रह के चुनाव जीतते थे, बीजेपी तो पहले भी इनके साथ थी। चौधरी भजनलाल जी ने लोगों से अपील करी थी, किसी पार्टी में चले जाना, ये बीजेपी गंदी पार्टी है, ये बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है, इसमें मत चले जाना। आपको वीडियो दिखाऊंगा कुलदीप बिश्नोई जी की, उन्होंने भी ये बातें कही हैं। और भाई भव्य भाई ने तो जो का जमा गजब कर दिया था, जो लोकसभा लड़ रहा था, वो तो नहीं हुआ था। 600 दिन हुए हैं बीजेपी की सरकार को बने। ये 600 दिन हरियाणा की बर्बादी के हैं, ये 600 दिन हरियाणा में भाईचारा खराब करने के हैं, ये 600 दिन गरीब के गले के ऊपर पांव रख करके और आगे बढ़ने के हैं, ये 600 दिन प्रदेश की अर्थव्यवस्था खराब करने के हैं। उसने 20 उदाहरण दिए थे भव्य ने। पूरा भाषण याद है उनका आपको? हाँ, मेरे को याद है, मैं वीडियो भी दूंगा आपको। आप ये देखो, जो लोग जिनकी 3 पीढ़ी चौधरी भजनलाल जी से लेकर के कुलदीप बिश्नोई और भव्य से लेकर के सभी बीजेपी का विरोध करते थे, तो आप समझ सकते हो कि उनकी कितनी मजबूरियां रही होंगी, जो कांग्रेस को छोड़ करके और बीजेपी में गए हैं। उनका मन नहीं है आज भी, उनका मन बीजेपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि विचारधारा नहीं मेल खाती।